हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है पिंकी फाथरोड के ऊपर। मैं यहाँ बस पिंकी के बारे में नहीं बात करूँगी, मैं यहाँ विकास और सोनू के बारे में भी बात करूँगी। लेकिन विकास और सोनू के बारे में मैं कुछ बोलूँ उसके पहले मैं पिंकी के बारे में यहाँ बोलना चाहूँगी। मैंने अभी पिंकी का एक लाइव वीडियो देखा, हालांकि वो शायद कल का है। मैं थोड़ा अपने किसी अन्य काम में थोड़ी बिजी हूँ, जिसके लिए मुझे इतना अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं तुरंत कोई वीडियो देख सकूं और उस पर कुछ रिएक्शन दे सकूं। मुझे जैसे ही अपने काम से मैं टाइम निकालती हूँ तो मैं वीडियो देखती हूँ और उस पर अपना रिएक्शन देती हूँ। तो मैंने पिंकी का एक लाइव वीडियो देखा, जिसमें पिंकी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पिंकी का फेस देखकर लग रहा है कि जैसे पिंकी कभी किसी को कुछ गलत बोलती ही नहीं है, कभी किसी को गलत वर्ड्स नहीं बोलती, बहुत अच्छे से रहती है, सबको अच्छा बोलती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि किसी माँ ने अपनी बेटी को एक नचनिया वर्ड बोल दिया है। ऐसा नहीं लगता पिंकी पिंकी किसी को कुछ गलत वर्ड नहीं बोलती। अगर कोई माँ अपनी बेटी को नचनिया वर्ड बोली है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माँ है, उसका पूरा हक है। जब माँ अपनी बेटी को प्यार कर सकती है, उसको दुलार कर सकती है, उसके सारे दुखों को झेल सकती है, उसके सारे दर्द सहन करती है, उसको जब बहुत प्यार करती है, तो अगर जब बच्चे अपनी माँ की बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो अगर माँ गुस्से में अपने बच्चों को कुछ गलत वर्ड बोल दे तो किसी और का इतना गुस्सा होना मुझे जायज़ नहीं लगता। मैंने पिंकी का जब वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि बस पिंकी अब इस बात को बोलते बोलते रो देगी, क्योंकि वो बहुत हर्ट हुई है कि किसी माँ ने अपनी बेटी को नचनिया बोला है। उसने अच्छे से नाम तो नहीं बताया, उसने क्लियर तो नहीं किया कि कौन है, किस माँ की बात वो कर रही है, लेकिन उसने बहुत से सबूत दिए कि वो रील्स बनाती है और वो खुद नाचती है। जब वो खुद ऐसा करती है तो अपनी बेटी को नचनिया कैसे बोल सकती। तो मैं यहाँ पिंकी से बोलना चाहूँगी कि अगर कोई माँ अपनी बेटी को नचनिया बोल रही है या कुछ भी बोल रही है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों इतनी दुखी हो रही हो? आप इतना क्यों अपसेट हो? आप माँ और बेटी के रिश्ते को खराब कर रही हो। जहाँ एक साइड वो बेटी, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि पिंकी किसकी बात कर रही है। पिंकी अपनी हस्बैंड की फर्स्ट बीवी के बारे में बात कर रही है। ये सबको पता है कि पिंकी यहाँ सोनू की बात कर रही है। तो जब सारे ऑडियंस जानते हैं तो पिंकी को सोनू का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं वो सोनू का नाम लेकर बोल रही है? चलो मान लिया कि पिंकी बहुत अपसेट हुई है कि सोनू अपनी बेटी को, अपनी बाबू को नचनिया बोल रही है। तो ये दर्द, ये तकलीफ तब कहाँ था जब उस बच्ची के बाप को आपने उससे छीना था, जब उस बच्ची की माँ का जगह आपने लिया था। तो आपको नहीं तकलीफ हुआ कि जो मैं ये कर रही हूँ उससे सोनू के बच्चों पर, जिसका आपको बहुत तकलीफ है, उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? ये सब जानते हैं कि सोनू अभी कुछ दिन निशा जी के पास गई थी और वहाँ से होकर आई है। हमको ये बिल्कुल नहीं लगता कि सोनू ने कुछ गलत किया। सोनू का साथ कोई नहीं दे रहा था, तब निशा जी ने उसको बुलाया अपने पास, उसको कुछ लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, उसको समझाया, बताया। उसको वीडियोस नहीं डालने आते थे, अब सोनू अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रही है, यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल रही है। सोनू जो पहले कुछ भी करने से डरती थी, अब सोनू के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। सोनू यूट्यूब पे अपने वीडियोस को खुद एडिट करती है, अपलोड करती है
और निशा जी के पास जाकर उसने कुछ कोर्स भी अच्छा सीखा है, जिससे वो अपने लाइफ में कुछ और भी कर सकती है। तो हमें नहीं लगता कि सोनू निशा जी के पास गई तो कुछ गलत की। मैं यहाँ पे पिंकी से यही पूछना चाहती हूँ कि आज आप बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो कि सोनू ने अपनी बेटी को नचनिया बोल दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन होती हो कि सोनू अपनी बेटी को क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी, वो आप डिसाइड करोगी। जब आप विकास के लाइफ में आई थी तब नहीं सोची कि सोनू की बेटी पर क्या असर पड़ेगा? तब आपको उसकी बेटी का दर्द नहीं दिखा? आप कौन होती हो माँ और बेटी के बीच में आने वाली? आपके इस बातों से साफ साफ पता चलता है कि आप उस बेटी को भड़का रही हो। ये सबको पता है कि जब से सोनू वापस आई है तब से उसकी जो बेटी है बाबू, उससे अपनी माँ से नाराज़ है। उसको लगता है कि उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी और न जाने सोनू के पीठ पीछे, सोनू के अपसेंट में उस बेटी से क्या क्या किसने क्या क्या बोला है जो उसके माइंड में है, और वो अपने माँ के साथ ठीक से नहीं रहती, अच्छे से बिहेव नहीं करती। जब ये बात सबको अच्छे से पता है तो पिंकी क्यों कुछ ऐसा दिखा रही है कि सोनू की बेटी को और भी लगे कि उसकी माँ गलत है। ये साफ साफ देखकर पता चलता है कि सोनू और उसकी बेटी का जो रिश्ता है वो पिंकी खराब करना चाह रही है। जब एक माँ अपने बच्चे को लाड दे सकती है, प्यार दे सकती है, उसको सब कुछ दे सकती है, उसको 9 महीने अपने पेट में रख के उसका हर एक तकलीफ़ झेलकर उसको इस दुनिया में ला सकती है, तो जब बच्चे कुछ गलत करते हैं या अपनी माँ की बात नहीं सुनते हैं तो माँ को पूरा हक है कि वो अपने बच्चों को सही बात समझाए, उसको डांटे। उसको भी अपने बच्चों पर कभी गुस्सा आ सकता है। ये माँ और उसके बच्चों की बात है, उसमें किसी और को बीच में नहीं आना चाहिए। अब मैं बात विकास और सोनू की करूँगी। मैंने विकास और सोनू का भी एक लाइव देखा जिसमें विकास और सोनू रास्ते पे खड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं यहाँ दोनों से कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप इस तरीके से रोड पे खड़े होके आपस में लड़ रहे हो और यूट्यूब पे लाइव आ रहे हो। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, आपके बीच में लाख प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आप घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हो। आप घर में बैठकर भी लाइव आ सकते हो। मुझे सोनू का ये कॉन्फिडेंस देखकर बहुत अच्छा लगा। सोनू वो सोनू नहीं है जो कभी इतनी डर के सहम के रहती थी। अब उसे अच्छे से पता है कि उसको कैसे किसको जवाब देना है, किसके साथ कैसे बात करना है। जब विकास उसको गलत साबित कर रहा था तो सोनू ने उसका बराबर विरोध किया। उसने बराबर ये बात दिखाया कि वो कहीं भी गलत नहीं है। हो सकता है कि सोनू विकास से कुछ गलत तरीके से बात करती रही होगी या कुछ उसको ऐसा कुछ करती होगी जो विकास को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पति ये करेगा कि अगर पत्नी ठीक से बात ना करे, ठीक से जवाब न दे, तो जो विकास ने किया क्या वो हर पति ऐसा ही करेगा? अगर विकास को ये बुरा लगा कि सोनू बिना बताए चली गई निशा के पास, किसी और के पास चली गई, तो क्या सोनू को ये बुरा नहीं लगा होगा कि उसके रहते उसके पति ने दूसरी शादी कर ली? अरे वो निशा के पास तो गई थी, कहाँ किसी और आदमी के पास गई थी, लेकिन उस विकास ने क्या किया? विकास तो दूसरी औरत को लेकर आया, तो सोनू कैसे बर्दाश्त की? तो मैं यहाँ पे सोनू को इतना ही कहूँगी कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन उसको इस तरीके से रोड पर लाकर मत दिखाओ। और आपको पूरा हक है, अगर आप अपने बच्चों को डांट प्यार कर सकते हो, उनकी सारी ज़रूरतें पूरे कर सकते हो, तो आपको पूरा हक है कि आप अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए उनको समय पड़े तो डांटो भी और समय पड़े तो मारो भी। इसमें कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा जो ये बोल सकता है कि वो ऐसे करती है और वो वैसे करती है। जिस तरीके से सोनू ने पिंकी का जवाब दिया लाइव में आकर, वो कॉन्फिडेंस उसके जो आंखों में दिख रही थी,
वो देखकर आज ऐसा लगा कि सोनू का निशा के पास जाना सही हुआ। अगर वो सोनू निशा के पास नहीं जाती और निशा जी के हिसाब से जिस तरीके से निशा बोल्ड हैं, अकेले अपनी सारी सब कुछ कर रही हैं, शायद उसके अंदर ये सोनू के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो भी सब कुछ कर सकती है। तो सोनू, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ऐसे ही गलत का साथ मत दो। अगर आपको कोई कुछ गलत बोले तो उसका ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दो जैसे आपने आज दिया है। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।